बुलबुलिया नगरी की बूंद रानी गहरे समुंदर की सतह के नीचे, जहां सूरज की किरणें भी फुसफुसाकर उतरती थीं, वहां बसी थी एक अनोखी नगरी, बुलबुलिया नगरी। इस शहर में सब कुछ पानी पानी था, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। यहाँ मछलियाँ चश्मा पहनती थीं, ऑक्टोपस बांसुरी बजाते थे और सीपियाँ टैक्सी की तरह तैरती थीं। इस नगरी की शासक थी बूंद रानी, जिनका मुकुट शुद्ध पानी की सबसे चमकीली बूंद से बना था। कहा जाता था कि वो बूंद हर रोज एक नया सपना दिखाती थी। एक दिन वो बूंद गायब हो गई। छपाक की आवाज के साथ सारे शहर में हड़कंप मच गया। मछलियाँ उल्टी दिशा में तैरने लगी और सीपियाँ सीटी बजाने लगी। हमें मेरी बूंद ढूंढनी होगी, रानी बोली, वरना शहर के सपने फीके हो जाएंगे। बूंद रानी ने सबको इकट्ठा किया। गप्पू कछुआ जो थोड़ा भूलक्कड़ था, झपझपी मछली जो हमेशा सोती रहती थी और चकल्ला केकड़ा जो चाय के बिना सोच नहीं सकता था। सबने मिलकर एक जादुई बुलबुले में बैठकर यात्रा शुरू। हर रात बच्चों की आंखों में उम्मीद का एक नया सपना चमकने लगा। वे सभी अपने अपने सपनों के रंगीन संसार में जाने के लिए बेताब रहते थे। एक दिन एक बच्चा जिसका नाम मोहन था, बूंद के पास आया और कहा, मैं तितली बनकर उड़ना चाहता हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, बूंद ने उसे अपनी जादुई शक्ति से तितली बना दिया। मोहन ने हवा में ऊंचाई छू ली, फूलों के ऊपर नाचते हुए सबको दिखाया कि सपने सच हो सकते हैं। वे गुजरे नाचते समुद्री घोड़े, गायन करती मूंगे की चट्टानों और खिसियाए मगरमच्छों के बीच से। अंत में उन्हें बूंद एक नन्हे ऑक्टोपस के पास मिली। वो उसे चमकदार गेंद समझकर उछाल उछाल कर खेल रहा था। ओह, मैं जानता ही नहीं था कि ये सपनों की बूंद है। वह शर्माया। बूंद रानी मुस्कुराई। कोई बात नहीं, सपनों को बांटना भी जरूरी है। उस दिन के बाद बूंद रानी ने फैसला किया कि हर रात शहर का एक बच्चा उस बूंद को देखेगा और अपना सपना चुन सकेगा। कोई तितली बनकर उड़ता, कोई चाय पत्ती की नाव में तैरता। और इस तरह बुलबुलिया नगरी फिर से खिल उठी। हर बूंद में एक नई कहानी तैरती हुई।